जो गले में लगाए. येस. हे बघा, हे जे पेंटिंग्स इथे केले दिसतात तुम्हाला, हे जे पेंटिंग ज्यांनी केले आहेत ते पेंटर्स आपल्या जवळ आता उभे आहेत, आपल्या बाजूला उभे आहेत. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ते पेंटर ना मल्टी टैलेंटेड पर्सन है. इन्हें मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त ऐसा फुल टॅलेंटेड पर्सन आहे. तर ते व्यक्ती असे आहे ना की पेंटिंग्स पण करतात, त्यांचे 3-3 यूट्यूब चॅनल्स पण आहेत, ते गाणे पण लिहितात, गाणे पण गातात, और क्या क्या ॲक्टिंग भी करते हैं. असा लाजवाब माणूस आपल्याजवळ आहे. आणि त्यांचं नाव आहे संजय तिवारी. संजय तिवारी हे पेंटिंग ज्यांनी केलेत ती व्यक्ती, आणि त्या व्यक्तींचं चॅनलचं नाव आहे DNT म्युझिक ट्रॅक. DNT म्युझिक ट्रॅक असं चॅनलचं नाव. आपण त्या माणसाला भेटूयात आणि त्या माणसाला जाणून घेऊ त्या माणसाला म्हणजे पेंटिंग्स कशी वाटली ती, किंवा गाणे स्वतः लिहितात ते भेटूया. ये संजय तिवारी जी, नमस्कार. नमस्ते भाई साहब. गजब टैलेंट यार, मानना पड़ेगा. तुम यार इतना मतलब पेंटिंग्स, गाना गाना, म्यूजिक बजाना, गाना लिखना, और पता नहीं और क्या क्या है. बातचीत तो होगी तब पता चलेगा. बताइए अपने बारे में ज़रा, ये कैसे आपके मतलब अपने बारे में क्या, बचपन से ये काम कर रहे हैं और करते करते ये आज यहाँ तक पहुँचे हैं. और जो भी काम करते हैं वो कला क्षेत्र से ही करते हैं, चाहे संगीत का हो, चाहे सिंगिंग का हो, या गाने का हो, या पेंटिंग हो. तो एक दूसरे से चैन जुड़ा हुआ है इसका, और करने में अच्छा लगता है. ये एक नंबर यार. मतलब भोजपुरी में तो गजब. अब भोजपुरी तो मतलब मुंबई में, मतलब मुंबई में कब से हुई, और विधान भवन का मतलब कैसे दिमाग में आया पेंटिंग्स का? पहले एक पेपर लिए कि क्या? हाँ, पेपर से निकाल करके देख करके बनाते लेकिन हैं. फिर भी इतना बड़े दीवार पे पेपर तो जितना छोटा रहेगा, उसको बड़ा उसको देख के इतना बड़ा पेंटिंग्स करना यार, इसके लिए सैल्यूट तो बनता है. कोई मतलब अलग ही बात बन जाती है. बहुत अच्छा है कि कला क्षेत्र से जो जुड़े रहना वो लोग मुझे अच्छे लगते हैं. इस काम आप में एक मैं मेरे- कम से कम अभी 40 साल से हूँ, बचपन से हूँ मैं इसमें. क्या बात है. हाँ. आप यकीन करोगे, मेरी 6000 से ज़्यादा कविताएं है हाँ. मराठी में. 6000 से ज़्यादा छोटी कविता है, बड़ी कविता है, हिंदी मराठी दोनों में. और मैं खुद पेंटिंग जो है ना मेरी पसंदीदा चीज़ है. जब मैं स्कूल में रहता था ना, सबकी नोटबुक हो क्या ड्राइंग बुक मेरे पास आती है, ये मुझे करके देना, माला करूँ ऐसे. तो आपकी पेंटिंग्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगा. मतलब ये मेरे पास धन्यवाद. आप आए यहाँ, इसका वीडियो बनाए. यकीन हमसे माने मेरे मिले. पास ना शब्द कम पड़ रहे हैं आपकी तारीफ़ कितना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं खड़ा हूँ. क्योंकि जो चीज़ें मुझ में है कि एक्टिंग, सब मुझे अगर कुछ रहता है तो बोलते यार एक्टिंग कर, कुछ भी रहता है तो आप में एक्टिंग है, आप में गाना लिखने का गुण है. मैंने खुद माझी बायको करके मराठी कविता लिखी है, मतलब मेरी बीवी ऐसी मराठी कविता लिखी है जो अच्छी लगी है, बहुत लोगों ने देखी है. तो आपकी कविताएं, आपका चैनल बहुत चले और आप बहुत ऊंचे लेवल तक जाए. सबसे मतलब आपका एक सिंपलैरिटी मानना पड़ेगा. संजय तिवारी जी, आपको आगे बहुत सफलता मिले, इसकी शुभकामनाएं. और आगे आपका मतलब क्या प्लान है, क्या यही सब आगे करोगे? बस ऐसे ही करते करते सरल और साधारण जीवन जीते जीते जीवन पार हो जाए, उससे अच्छा क्या है जीवन में. ये बात पसंद आई. जीवन साधारण होना चाहिए और वो बहुत सरल अच्छी होनी तरह चाहिए. सरल होना चाहिए. सरल होना चाहिए. जिसका जीवन सरल, हाँ, वो मतलब आदमी सरल. उसको कभी दुख नहीं होता. ये बात गजब की बात आहे. हे बघा, हे व्यक्ती आहे ना आपल्याला भाई आपला मन जिंकून गेला आहे. या माणसाला सॅल्यूट. या माणसाबरोबर आपल्याला एक भाई पिक्चर असा घ्यायला पाहिजे. हा माणूस म्हणजे संजय तिवारी. संजय तिवारी. संजय from तिवारी अयोध्या. फ्रॉम अयोध्या. अयोध्या. अरे यार, प्रभु श्री राम जी को प्रणाम यार. आयो इतनी जबरदस्त भूमि से आए हो यार, क्या बोले. और काका आप अयोध्या. अयोध्या. अरे बाप रे, सब अयोध्या के मतलब कि प्रभु रामचंद्र ने शायद आपको हमारी गाटबेट मतलब जमने के लिए भेजा होगा. खैर कोई बात नहीं, अभी आपसे बहुत मुलाकात करता, बहुत बातें होती, बट 9:30 बजे मेरा ड्यूटी का टाइम है. मेडिसिन कंपनी में जाना है. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र. माता की जय. भारत माता की जय. थैंक यू.